हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ काम से शुरू कर दिया है मैंने अपने सुबह की भाग दौड़, जो कि मैं देखिए अवीर मेरे साथ लगा हुआ है काम करवाने में। तो आज सिद्धांत स्कूल नहीं गया था क्योंकि कार्टून एक्टिविटी थी स्कूल में, तो इसने बोला कार्टून की ड्रेस लेके दो मम्मी। तो मैंने इसको लेके नहीं दी क्योंकि वहाँ सिर्फ फ़ोटो क्लिक वगैरह करवाने के लिए ड्रेसअप होता है और कुछ नहीं होता है ज़्यादा कुछ। तो मैंने उसको लेके नहीं दिया। और कंजूस मम्मी बोल भी रहा था मेरे को, कह रहा था पापा आपसे अच्छे हैं, पापा लेके दे देते कम से कम। फिर ऐसे ही काम करते करते सुबह निकल जाती है। हम लेट ही उठते हैं, आज 9 बजे सुबह उठते हैं हम, क्योंकि सिद्धांत स्कूल गया नहीं था और तो ज़्यादा काम था नहीं, पूरे दिन आज काम था। पूरा दिन काम था, सुबह कोई काम नहीं था। सुबह सिद्धांत को स्कूल नहीं भेजना था, इसलिए आराम से उठी मैं सुबह। और फिर घर के काम वाम निपटाती हूँ धीरे धीरे। अवीर मेरे साथ लगा रहता है। आज कपड़े वगैरह भी धुलने थे तो लेट हो गया था, क्योंकि बच्चों के साथ तो मुश्किल हो ही जाती है काम करने में। तो सुबह सुबह काम वगैरह निपटा के फिर इन लोगों को नाश्ता वगैरह दिया, इसी में ही टाइम बीत गया। फिर दिन में मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद फिर सीधा अवीर को सुला दिया था पहले, उसके बाद मैंने कपड़े धोए क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था। तो सुबह सुबह नहीं था काम, पर दिन में तो वो सारे काम थे। आज सोची थी थोड़ी सफाई कर लूँ, लेकिन सफाई की नहीं, कल करूँगी। दिवाली की सफाई ऐसे शुरू से ही शुरू कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एकदम से सारे काम नहीं हो पाते। तो ये मैंने पहले कमरे की सफाई कर ली, झाड़ू वगैरह लगा दिए, और फिर पोछा मैं बाद में लगाऊंगी लास्ट में। थोड़े बहुत बर्तन जो होते हैं सुबह के वो मल वगैरह मल के फिर मैं, क्योंकि सबसे लास्ट में पोछा लगा के सीधे नहाना। फिर अवीर को नहला दिया था और सिद्धांत भी नहा चुका था, और जल्दी जल्दी भगवान जी का भोग वगैरह बना के काम निपटाया। ये तो सुबह के काम ही नहीं निपटते, 2 3 4 घंटे, कभी कभी तो 4 घंटे लग जाते हैं सुबह के काम निपटाने में। सिद्धांत जिस दिन स्कूल जाता है उस दिन तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाने के बाद कभी सो जाती हूँ तो कभी नहीं सोती हूँ। फिर ये तो टाइम हो रहा है 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है। तो कपड़े धो लिए मैंने मशीन में, मशीन ऊपर ही लगा रखी है, तो वहीं धो के सारे कपड़े फैला दिए। अभी तो कम कपड़े दिख रहे हैं, बाद में पूरी छत भर गई थी मेरी, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा थे। इसके बाद फिर एक वीडियो भेजी है मेरे भाई ने, जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये शाम के 3 बजे शायद, नहीं 2:30-3 बजे का समय है। कपड़े धोने में लेट हो गई थी मैं आज। धुल तो सुबह ही गए थे, पर सरफ से धुल गए थे। फिर उसके बाद जो पानी से धुलने का काम था वो मैंने बाद में किया। अभी परेशान कर रहा था थोड़ा, तो इसलिए मैंने थोड़ा बाद में काम शुरू करा, ये नहाने वगैरह नाश्ता वगैरह करने के बाद। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, शाम की ये है ब्लॉग। तो शाम हो चुकी है, बज रहे हैं 4:30। तो अब बनाऊंगी चाय, सारे काम वगैरह निपटा के। कपड़े धुल गए हैं, लेट हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा लेट हो ही जाता है। और फिर अब चाय बनाऊंगी और कल से दिवाली की सफाई भी शुरू कर दूंगी, ताकि जल्दी जल्दी, बच्चों के साथ तो टाइम मिलता नहीं है इतना ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा करके सारे काम निपटाऊंगी। और इसलिए टाइम से शुरू कर दूंगी दिवाली की सफाई। बच्चों के साथ तो पॉसिबल हो नहीं पाती, पर थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू कर दूंगी। और अभी ये देखिए अवीर के पापा आने वाले हैं, तो अवीर वेट कर रहा है, पापा कब आएंगे, पापा बुलाओ पापा। हाँ ये वेट कर रहा है पापा का। फ़ोन 3-4 बार कर देगा और बोलेगा कि पापा पापा, चिल्लाता रहेगा। और कह रहे थे अभी आने वाले हैं, 5, 5:30, 6 बजे तक आ जाएंगे। और फिर अब मेरे चाय पीने का मन हो रहा है, तो चाय बनाऊंगी। अब शाम की चाय तो ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, पर कभी कभी मन होता है तो बना के पी लेती हूँ। तो ऐसे से टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टाइम निकालना पड़ता है ब्लॉग बनाने के लिए। और
फिर बस ऐसे ही काम चलते रहते हैं पूरे दिन, बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो चाय बनाती हूँ, अब शुरू करती हूँ। अभी भी थोड़ा काम रह गया है मेरा, बर्तन वगैरह सुबह के करो तो दोपहर के हो जाते हैं, दोपहर के करो तो शाम के हो जाते हैं, शाम का खाना वगैरह भी बनाना है। तो छोटी सी ब्लॉग बनाई है मैंने अबीर के साथ। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो ये मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चाय चढ़ा के फिर थोड़े बाकी काम निपटा लूँगी, जब तक चाय बन जाएगी मेरी। फिर उसके बाद थोड़ा अबीर को इधर उधर घुमा देती हूँ, बाहर थोड़ा घूम लेता है। सिद्धांत ट्यूशन चले जाता है तो अबीर उसको बाय बाय बोलता है, इसीलिए मैं थोड़ा उसको घुमा देती हूँ। घूमता क्या चलता रहता है इधर उधर। तो ये चाय पक गई है मेरी, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है चाय का। फिर चाय पीने के बाद अबीर भी मेरे साथ बिस्किट वगैरह खा लेता है। फिर ये घूम रहा है इधर उधर, देखिए कैसे पूरे गली में घूम रहा है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। तो ये है वो इंसान जो जयपुर से केदारनाथ तक की यात्रा पैदल कर रहे हैं। तो ये आए हुए हैं जयपुर से, तो इनसे मेरा भाई मिला था, तो उसने वीडियो भेजी थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने लगाई है इसमें। आप देखिए जयपुर से केदारनाथ तक की यात्रा ये दिवाली तक पूरी कर लेंगे। दिवाली में दर्शन हो जाएंगे इनको बाबा केदारनाथ जी की। तो देखिए 730 किलोमीटर जो ये यात्रा पूरी करेंगे। 18 साल के हैं सिर्फ ये, और पैदल यात्रा पूरी कर रहे हैं। तो जो लोग केदारनाथ में घोड़े पे और कंधों पे बैठ के जाते हैं, ये उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। तो ये शाम हो चुकी है, तो शाम को हस्बैंड आए थे तो ये सब लेकर आए, मोमो और ये चाउमीन और ये कबाब। सिद्धांत को कबाब पसंद है तो हमने थोड़े थोड़े खाए थे। फिर शाम को ज़्यादा खाना नहीं खा पाए थे हम लोग, क्योंकि इसी से ही पेट भर गया था। मैंने तो एक रोटी खाई थी और सिद्धांत ने भी एक रोटी खाई। और फिर देखिए अभी परेशान कर रहा है। फिर हमने कुछ बनाया नहीं था आज, पराठे वगैरह खाए थे इसके पापा ने, तो वही मैंने खाए। और शिमला मिर्च आलू सुबह बनी थी, तो मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी से ही रोटी मैंने खा ली थी, सिद्धांत ने खा ली थी। तो बस कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाई नहीं थी। और फिर हम जल्दी टाइम से भी सो गए थे, क्योंकि सिद्धांत के पापा आए थे ड्यूटी से, तो जल्दी सो गए थे। सिद्धांत को सुबह स्कूल भी जाना था। ये देखिए पापा पापा करके बुला रहा है पूरे घर में, सीढ़ियों में भी दौड़ जाता है।